अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अली शहबाज। आज हम बेलाडोना के केस पर बात करेंगे। ये एक मरीज़ा जिसकी उम्र तकरीबन आप कह लें कि 50 के लगभग है। तो इसके साथ इसका बेटा होता है, इसकी बेटी होती है, और ऐसे जैसे ज़बरदस्ती किसी पेशेंट को नहीं लेके आते हैं कि वो खुद से तो वो दुआ लेना चाहता ही नहीं है, तो उसको ज़बरदस्ती जो है ना वो जैसे क्लिनिक में लेके आते हैं। तो उसके बेटे ने सबसे पहले यही बात बोली कि डॉक्टर साहब, बड़ी मुश्किल से वालदा को लेके आए हैं, तो ये तो कह रही थी कि भाई मुझे किसी भी किस्म की दुआ की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगी। अभी यहाँ उसने ये बात नहीं की है वेल सेज व्हेन ही इज़ वेरी सिक, ये नहीं उसने बोला। उसने कहा कि मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगी, यानी कि उसको पता है प्रॉब्लम है, लेकिन इसके बावजूद वो कह रही है कि मैं इसको मैनेज कर लूँगी, मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं ठीक हो जाती हूँ। अब वो कैसे ठीक हो जाती हैं? तो जी, क्या मसला है डॉक्टर साहब? मेरे सर में दर्द रहता है और सर में दर्द बहुत शदीद होता है, इसके साथ मुझे चक्कर भी आ जाता है। तो डॉक्टर साहब, लगता है मुझे कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ऐसा पिछले साल भी हुआ था। तो और डॉक्टर साहब ने ढेरों अद्वियात लिख दी, ढेरों परहेज़, जी आपने ये नहीं खाना, ये खाना है। तो डॉक्टर साहब, मुझसे ये झंझट होता नहीं है, मैंने थोड़ी देर मेडिसिन खाई थी, फिर मैं ठीक हो गई। तो अब दवाइयाँ अद्वियात को खाना कौन सी अच्छी बात है? तो फिर मैंने उस दवा को छोड़ दिया। तो मैं ठीक रहती हूँ, जब कभी मुझे प्रॉब्लम होता है तो मैं कोई भी गोली ले लेती हूँ, कोई घर में जो भी बच्चे सर दर्द की या कोई ऐसी गोली मैं खा लूँ, तो फिर मैं ठीक हो जाती हूँ। डॉक्टर साहब, कोई इतना मसला नहीं है, बच्चे वैसे ही परेशान हो रहे हैं। तो जब उनका ब्लड प्रेशर चेक किया गया तो वो काफ़ी ज़्यादा था। तो उन्होंने कहा कि भाई आपको पता है कि आप हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, आप खाने में भी परहेज़ नहीं करते हैं, तो मेडिसिन भी नहीं ले रहे हैं, तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। तो उसने कहा नहीं डॉक्टर साहब, मैं ठीक हो जाती हूँ। यानी कि वो बिल्कुल हर चीज़ को लाइट ले रही थी। तो अब बल्कि हुआ ये कि उसने वो एक बड़ी मज़ाक़ा ख़ेज़ फुलिश लाफिंग, जैसे जिसे कहते हैं ना, कोई मजाक ठट्ठा सा बनाते हुए, एक डॉक्टर तो कहते हैं कि जनाब बस मरीज़ जो है ना वो आते रहें और दवा लेके जाते रहें। तो उसने हाथों से ऐसे किया जैसे वो कहते हैं ना जी, दफ़ा दूर, तो मुझे नहीं इतनी दवाई चाहिए, मैं ठीक हो जाऊंगी। आप मुझे ऐसा करें कि मुझे आप जो थोड़ी सी दवा देनी है ना तो वो दे दें। तो अब हमारी भी कोशिश होती है कि भाई हमने केस टेकिंग की है, तो जो पेशेंट आया वो ऐसे तो ना जाए। तो मैंने पूछा कि नहीं, जब मैंने सारा केस कंप्लीट कर लिया तो उससे पूछा कि भाई कितनी देर की मेडिसिन होनी चाहिए। तो उनके बेटे ने पूछा कि भाई डॉक्टर साहब, कितनी देर इन्हें खानी पड़ेगी मेडिसिन? आप ऐसे करें कि आप जितने दिन की चाहते हैं बना दें। तो वो पेशेंट बोली नहीं 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 डॉक्टर साहब, मैं इतने दिन, आप ऐसा करें कि मैं फिर ले लूँगी, आप मुझे जस्ट 1-2 दिन की सिर्फ मेडिसिन दे दें, मुझे पता है मैं ठीक हो जाती हूँ। पहले भी घर में मसला होता है ना, तो मैं कोई 1-2 गोली खा लेती हूँ, जो भी मुझे मिल जाए बच्चे दे दें, मैं खा लेती हूँ, मैं ठीक हो जाती हूँ। ये ऐसे ही लगे हुए हैं। अब कौन रूटीन से इतनी मेडिसिन खाता फिरे? तो आप मुझे जस्ट थोड़ी सी मेडिसिन दे दें, तो फिर ज़रूरत होगी तो मैं फिर आपसे ले लूँगी। बिल्कुल वो हर चीज़ को लाइट वे के अंदर बयान भी कर रही थी, और मेडिसिन के मतलब भी वो बिल्कुल कि वो किसी किस्म का बर्डन लेना चाह नहीं रही थी। तो जिस अंदाज के साथ उसने वो रिफ्यूज़ किया, हाथों से इशारा बनाया, तो उसके लिए जो रूब्रिक था, पहला जो रूब्रिक था वो था फ्रीवुलस। अब फ्रीवुलस पेशेंट जो होते हैं वो अनसीरियसनेस को शो करते हैं, यानी कि उन्हें पता भी होता है प्रॉब्लम है, सीरियस प्रॉब्लम है। हालांकि आपको पता है कि ब्लड प्रेशर इतना डेंजरस हो चुका हुआ है कि अक्सर लोगों की डेथ का जो रीज़न होती है या अटैक की, उसके पीछे यही होता है। और हमसायों में या घर में ऑलरेडी उनके घर में उनके ससुर को पहले भी अटैक हुआ हो चुका है, उनका ब्लड शूट कर गया था। लेकिन इसके बावजूद भी जो नेचर होती है, जो पेशेंट बाज मजाज की होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन उनकी ऐसी होती है,
तो वो उसी हिसाब से चीज़ों को लेते हैं। बास पेशेंट आपने देखा है कि वो बहुत ज़्यादा काशियस होते हैं, उन्हें पता चल जाए तो वो बहुत ज़्यादा परहेज़ करते हैं। लेकिन इधर क्या है, इधर बिल्कुल उसके अपोजिट सूरत हाल है कि पेशेंट कह रही है कि भाई मैं मैनेज कर लूँगी, वो उसको बहुत ही अनसीरियसनेस शो कर रही है, उसको संजीदा ले ही नहीं रही है। तो इस बिहेवियर को हम बोलेंगे जी फ्रीवलस। ये जो उसका रवैया है ये फॉल करता है फ्रीवलस के अंदर। और दूसरा जो रूब्रिक बनाया गया था वो था गेस्चर मेक रेडिक्यूलस और फुलिश, कि जो उसने इशारा किया वो ठट्ठे के मजाक के तौर पर के दफ़ा करो दवाइयाँ हाथों से। और उसके बाद उनसे पूछा गया कि भाई ड्यूरिंग सिक जब आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाती हैं, जब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है तो फिर आप क्या करती हैं, कैसे आपको रिलीफ मिलता है? तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब फिर मैं लेटी रहती हूँ, मैं चुपचाप लेट जाती हूँ। तो ये है क्वाइट वांट्स टू बी। और वैसे भी क्वाइट वांट्स टू बी का मतलब यही है कि जब भी कभी उन्हें प्रॉब्लम होगा तो वो एक दो गोली खाएंगी तो वो थोड़ी देर लेट जाएंगी, तो ये क्वाइट वांट्स टू बी है। या उसे जस्ट थोड़ा सा भी आराम मिलेगा तो ये क्वाइट वांट्स टू बी है। उसके बाद फिर वो अपनी रूटीन के अंदर अपने घर का काम काज में उसी तरीके से मशगूल हो जाएंगी। और लास्ट में जो पेशेंट ने बोला था कि भाई मैं सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 दिन की मेडिसिन लूँगी, तो इसके लिए जो रूब्रिक है वो है लाइट डिज़ायर। अब लाइट डिज़ायर का मतलब यही होता है कि पेशेंट जो होता है वो किसी भी किस्म की जो बर्डन अपने ऊपर होता है ना वो नहीं लेना चाहता है, जो उसको बोझ लगे कि भाई सुबह भी दुआ खानी है, दोपहर को भी खानी है, ये परहेज़ करना है, ये परहेज़ करना है। तो लिहाजा वो क्या चाहता है कि उसे मुख्तसर सी मेडिसिन चाहिए। अगर वो आपसे ले भी गया तो उसकी नेचर ऐसी है कि वो ज़्यादा मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करेगा। और जो बेलाडोना के पेशेंट होते हैं, ये ऐसे पेशेंट होते हैं कि ये किसी भी डॉक्टर से मेडिसिन ले लेते हैं। बाज़ पेशेंट आपने देखा होगा कि वो सिर्फ जैसा कि आपने हायोसेमिस है, लेक्सिस है, कि उनको होता है कि डेल्यूजन रॉन्ग सफर्ट, कि हमने किसी ऐसे डॉक्टर से दवा नहीं लेनी है कि जो हमें तंग करे। तो वो डेल्यूजन रॉन्ग सफर्ट की वजह से वो सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं पर इतमाद करेंगे, उन्हीं पे ट्रस्ट करेंगे, वहाँ से दवा लेंगे जहाँ से वो पहले ले चुके होते हैं, क्योंकि वो बड़े इम्प्रेशनेबल होते हैं। लेकिन जो बेलाडोना होता है ये हर चीज़ को लाइट वे में लेता है, तो ये किसी भी डॉक्टर से थोड़ी बहुत मेडिसिन ले सकता है। बल्कि इन्हें किसी घर वाले ने या किसी आस पड़ोस ने भी है जी मेरा सर दर्द हो रहा है या मुझे ब्लड प्रेशर है, तो भाई जो वो गोली खा रहा है वो भी उसे देंगे तो वो ये खा लेगा, तो बस मैं ठीक हो गया जी, मैं उससे ठीक हो जाता हूँ। तो ये था दोस्तों बेलाडोना। तो इसी बेस पर उसको जो है फिर बेलाडोना दी गई और अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो इसी से उनकी तबीयत जो है बेहतर होगी। लेकिन किस्सा मुख्तसर कि बेलाडोना के पेशेंट को आप बांट नहीं कर सकते, ये बेलाडोना के पेशेंट की नेचर है। तो ये जो रूब्रिक लिए गए थे इन सभी में बेलाडोना मौजूद है। तो बेलाडोना ने जो है वो अच्छा रिस्पांस दिया, ये उसके बड़े ही अहम रूब्रिक हैं। तो इसी के साथ अली शहबाज को इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।